हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बेसिक फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट जोलॉजी से पेपर फर्स्ट लोअर नॉन कार्डेट से यूनिट थर्ड सिलेंट्रेटा से ओविलिया एनिमल के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आइए जान लेते हैं ओविलिया के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। तो ओविलिया ये फाइलम सिलेंट्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोआइडिया, जीनस इसकी होती है ओविलिया और स्पीसीज इसकी होती है जेनिकुलेटा। ओविलिया को कॉमन नेम सीफर के नाम से जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट्स ऑफ ओविलियन मेड्यूसा इट इज कॉल्ड। फीडिंग हैबिट के बेस पर ओविलियन मेड्यूसा को की हैबिट कैसी होती है या क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है हर्बीवोरस, ऑप्शन बी है कार्निवोरस, ऑप्शन सी है ओमनीवोरस, ऑप्शन डी है डिट्राइटस फीडर। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी कार्निवोरस। जो ओविलियन मेड्यूसा की फीडिंग हैबिट होती है वो कार्निवोरस होती है, जिसकी वजह से इसे कार्निवोरस कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन ओविलिया इज टर्म्ड एज। अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन जो ओविलिया में शो होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है मेटामेरिज्म, ऑप्शन बी है डायमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी है मेटाजेनेसिस, ऑप्शन डी है मेटामॉर्फोसिस। तो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन ओविलिया में जो होता है, इनमें ओविलिया की हाइड्रोइड कॉलोनी जो होती है वो एसेक्सुअल फेज होती है जो कि डिप्लॉयड होती है, और जबकि सेक्सुअल फेज मेड्यूसा होता है जो कि एक दूसरे से फॉलोड होता है, जिसकी वजह से मीन्स एसेक्सुअल बॉडी के जरिए सेक्सुअल बॉडी का फॉर्मेशन और फिर सेक्सुअल बॉडी से फिर एसेक्सुअल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके का जो अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है उसे कहा जाता है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर मेटाजेनेसिस। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ओविलिया है। ऑप्शन ए है पॉलीमार्फिक, ऑप्शन डी है डाइमार्फिक, ऑप्शन सी है ट्राइमार्फिक, ऑप्शन डी है मोनोमार्फिक। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी डाइमार्फिक। जैसा कि हमने बताया कि ओविलिया की जो कॉलोनी होती है हाइड्रोइड कॉलोनी डाइमार्फिक होती है, जिसमें एक हाइड्रोइड कॉलोनी एसेक्सुअल फेज और उसी के जरिए मेड्यूसा का फॉर्मेशन, तो इसलिए ये डाइमार्फिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मेड्यूसा ऑफ ओविलिया डिफर फ्रॉम आरेलिया इन हैविंग। ओविलिया का मेड्यूसा आरेलिया से किस तरीके से भिन्न होता है। ऑप्शन ए है गोनाइड, ऑप्शन बी है टेंटिकल्स, ऑप्शन सी है एरोपालियम, ऑप्शन डी है टेंटाकुलोसिस्ट। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी एरोपालियम। जो ओविलिया का मेड्यूसा होता है आरेलिया से भिन्न होता है एरोपालियम की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ टेंटिकल्स ऑफ ओविलिया मेड्यूसा इज। ओविलिया की मेड्यूसा में टेंटिकल की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 64। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी 16। जो ओविलिया के मेड्यूसा होते हैं उनमें टेंटिकल्स की संख्या 16 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लार्वा ऑफ ओविलिया इज। ओविलिया का लार्वा है। ऑप्शन ए है एम्फीब्लास्टुला, ऑप्शन बी है स्काइफिस्टोमा, ऑप्शन सी है प्लानुला, ऑप्शन डी है पैरेन्काइमुला। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी प्लानुला। ओविलिया का जो लार्वा होता है वो प्लानुला लार्वा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओविलिया इज अ हाइड्रोइड ऑफ। ओविलिया है हाइड्रोइड है। ऑप्शन ए है फ्रेश वाटर, ऑप्शन बी है मैराइन वाटर, ऑप्शन सी है ब्रैकिश वाटर, ऑप्शन डी है ऑल दी वाटर। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी मैराइन वाटर। ओविलिया जो है हाइड्रोइड है मैराइन वाटर का, मैराइन वाटर में समुद्री पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द स्टोलन ऑफ ओविलिया इज नोन एज। ओविलिया का स्टोलन कहलाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रिंथ, ऑप्शन बी है हाइड्रोराइजा, ऑप्शन सी है हाइपोराइजा, ऑप्शन डी है रूट। ओविलिया में जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टोलन होता है उसे
कहा जाता है। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोराइजा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सीनोसार्क इज, सीनोसार्क है, ऑप्शन ए है लिविंग, ऑप्शन बी है नॉन लिविंग, ऑप्शन सी है इनर ट्यूबुलर लिविंग, ऑप्शन डी है नॉन सेलुलर। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, इनर ट्यूबुलर लिविंग। जो ओबलिया होता है उसके बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जिसे सीनोसार्क कहा जाता है, जिसे सीनोसार्क कहा जाता है। और जबकि जो कि लिविंग होता है, ट्यूबुलर होता है और अंदर की तरफ पाया जाता है, जबकि जो बाहर की कवरिंग होती है जो इनके स्केलेटन का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से एक पोजीशन में खड़े होते हैं या इरेक्ट होते हैं, ये इनको एक तरीके का संरचना प्रोवाइड करता है, जिसे हम पेरिसार्क कहते हैं, पेरिसार्क। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इनर ट्यूबुलर लिविंग। और जबकि जो सीनोसार्क होता है वो एक्सटर्नल होता है, नॉन लिविंग होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रिटिव जॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूट्रिटिव जॉइंट्स ऑफ ओबलिया। ओबलिया का न्यूट्रिटिव जॉइंट है, ऑप्शन ए हाइड्रेंथ, ऑप्शन बी है गैस्ट्रोजॉइंट्स, ऑप्शन सी है ट्रोफोजॉइंट्स, ऑप्शन डी है ऑल। तो ओबलिया का जो न्यूट्रिटिव जॉइंट्स होता है इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल। हाइड्रेंथ, गैस्ट्रोजॉइंट्स, ट्रोफोजॉइंट्स, ये सभी होते हैं न्यूट्रिटिव जॉइंट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ब्लास्टोजॉइंट्स। ब्लास्टोजॉइंट्स है, ऑप्शन ए है गोनोजॉइंट्स, ऑप्शन बी है ट्रोफोजॉइंट्स, ऑप्शन सी है गैस्ट्रोजॉइंट्स, ऑप्शन डी है पॉलिप। तो ब्लास्टोजॉइंट्स होता है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रोजॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मैनोब्रियम एंड बेलम आर द पार्ट्स ऑफ। मैनोब्रियम और बेलम है, ये किसके पार्ट है या किसके हिस्से हैं? ऑप्शन है हाइड्रेंथ, ऑप्शन बी मेड्यूसा, ऑप्शन सी बोथ ऑफ देम, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो मैनोब्रियम और वेलम ए पार्ट है मेड्यूसा का, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मेड्यूसा। मैनोब्रियम जो होता है एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है, माउथ के जैसा वर्क करता है, जो कि हैंग्ड होता है मेड्यूसा के बीचों बीच सेंटर से। और जबकि बेलम इसके चारों तरफ एक सर्कुलर एज का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हेप्लाइड स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ओबलिया। ओबलिया की लाइफ साइकिल में हेप्लाइड स्टेज होती है, ऑप्शन है हाइड्रेंथ, ऑप्शन बी मेड्यूसा, ऑप्शन सी गैमीट्स, ऑप्शन डी प्लैनुला। तो हेप्लाइड स्टेज होती है लाइफ साइकिल ऑफ ओबलिया में, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, गैमीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी गोनाइड्स प्रेजेंट इन मेड्यूसा। मेड्यूसा में कितने गोनाइड्स पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी न्यूमेरस। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। जो मेड्यूसा में गोनाइड्स की संख्या होती है वो 4 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटोसिस्ट इज अ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन। स्टेटोसिस्ट एक सेंस ऑर्गन है जो पाया जाता है, ऑप्शन ए है पॉलिप, ऑप्शन बी है मेड्यूसा, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो स्टेटोसिस्ट जो सेंस ऑर्गन है वो पाया जाता है मेड्यूसा में, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मेड्यूसा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, गोनाइड्स ऑफ ओबलिया आकर्स। ओबलिया के गोनाइड्स होते हैं, ऑप्शन ए है इन हाइड्रोला स्टेज, ऑप्शन बी है ऑन ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन सी है बेसिस ऑफ टेंटिकल्स ऑफ मेड्यूसा, ऑप्शन डी है रेडियल कैनाल्स ऑफ मेड्यूसा। तो ओबलिया के जो गोनाइड्स होते हैं वो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियल कैनाल्स ऑफ मेड्यूसा, मेड्यूसा के रेडियल कैनाल्स पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबलिया। ओबलिया की लाइफ साइकिल को डिस्क्राइब करने वाला सबसे अच्छा एप्रोप्रिएट टर्म क्या है? ऑप्शन ए है अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन,
ऑप्शन बी है नियोटनी, ऑप्शन सी है मेटाजेनेसिस, ऑप्शन डी है मेटामार्फोसिस। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी मेटाजेनेसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ओबलिया बिलोंग्स टू द क्लास, ओबलिया किस क्लास के अंतर्गत बिलोंग करता है? ऑप्शन ए है साइफेनोफोरा, ऑप्शन बी है हाइड्रोजोआ, ऑप्शन सी है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन डी है ए सिलोमेट। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजोआ। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने ओबलिया से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन किया। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।